हमने कहा बोलने के गुण नहीं है आप में, और आपको दूसरों से काम करवाना है। दूसरों से काम करवाना एक आर्ट है, कला है, उसके लिए आपका अच्छा वक्ता होना जरूरी। अच्छे वक्ता है तो आप दूसरों पे प्रभाव डाल पाएंगे, और दूसरों पे प्रभाव डालेंगे तो कोई भी व्यक्ति आपका क्या करेगा, काम करेगा। तो दूसरों को प्रभावित कर सकने की योग्यता क्या कहलाती है, नेतृत्व कहलाती है। किसने बोला, पुरुषधा ओडेने ने बोला। आगे देखो, दो परिभाषाएं और है, ऐसे तो कल और परिभाषा आएगी। लिविंगस्टन, किसकी परिभाषा, लिविंगस्टन। नेतृत्व अन्य लोगों में किसी सामान्य उद्देश्य को अनुसरण करने की इच्छा को क्या करते हैं, जागृत करते हैं। इन लोगों में, अन्य लोगों में। मेरी बात ध्यान से सुनिए। शासन ने कोई योजना बनाई है ना, शासन ने की योजना है कि सभी का आयुष्मान कार्ड बन जाए। अभी आप लोगों ने काम किया था शायद, बन रहे ना आयुष्मान। तो सरकार हमारे देश का नेतृत्व कर रही है, हाँ या ना। तो आयुष्मान कार्ड के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को क्या दिया गया, पहले प्रशिक्षण, मीटिंग हुई ना आपकी कि कैसे काम करना है। तो नेतृत्व अन्य लोगों में, अन्य लोग कौन हो, आप। अन्य लोगों में किसी सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य क्या है, आयुष्मान कार्ड बनाना, अनुसरण करने की। जो हम चाहते हैं वो आप करो, जो हम चाह रहे हैं वो आप करो। तो हमारा जो उद्देश्य है वो अब किसका उद्देश्य होगा, आपका। अनुसरण करने की इच्छा को क्या करता है, जागृत करता है। तो आपको ध्यान रखना है, अन्य लोगों में सामान्य उद्देश्य को अनुसरण की इच्छा को जागृत करने की परिभाषा किसने दी है, लिविंगस्टन। देखिए शॉर्टकट बता देता हूं। संप्रेषण के माध्यम से प्रभावित करना, ठीक है। दूसरों से काम करवाना, आडवेटोर, और इच्छा को जागृत करना, लिविंगस्टन। अब हम बात करते हैं अल्बर्ट बेटी की। अल्बर्ट बेटी ने क्या कहा, नेतृत्व वह गुण है जिसके द्वारा अनुयायियों, अनुयायियों का मतलब वो है जो हमारी बातों को मानता है, जो मेरी बातों को मानता है। जैसे अगर हम बात करें बीजेपी का वर्कर, बीजेपी के जो वर्कर है या हर पार्टी के जो वर्कर है, कांग्रेस के वर्कर हैं, तो ये विचारधारा को मान रहे हैं ना सभी। तो ये पार्टी की विचारधारा को मान रहे हैं और उस पार्टी के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो। तो ये जब उसके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं तो ये उनकी विचारधारा पे यकीन करके चल रहे ना। तो उनकी विचारधारा पे यकीन करके चल रहे, मतलब वो उनके क्या है, अनुयायी। मेरी बात और आसानी समझा देता हूँ। कुछ लोग राधा स्वामी सत्संग जाते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, तो उनके क्या है, अनुयायी। कुछ प्रदीप मिश्रा जी की बातों को मानते हैं तो उनके क्या है, अनुयायी। और कुछ लोग प्रेमानंद जी की बातों को मानते हैं तो वो क्या है, उनके अनुयायी है ना, अनुयायी। तो अनुयायी मतलब किसी विचारधारा को मानकर उस पर चलने वाला। अनुयायी का मतलब किसी विचारधारा को मानकर उस पर चलने वाला। तो हमने कहा कि अल्बर्ट तथा बेटी क्या करें, नेतृत्व वह गुण है जिसके द्वारा अनुयायियों के समूह से वांछित कार्य स्वेच्छा पूर्वक बिना किसी दबाव के करवाए जाते हैं। बिना किसी दबाव, कोई दबाव नहीं है कि आपको स्वेच्छा से, मतलब खुद की इच्छा से, खुद की इच्छा से करवाए जाते हैं। मतलब नेतृत्वकर्ता के जो बात मानने वाले लोग हैं वो खुद अपनी इच्छा से दिए गए कार्य को करते हैं। ये बात किसने कही, ये बात अल्बर्ट तथा बेटी ने कही। क्लियर है बात। आगे बात करें नेतृत्व की प्रकृति। नेतृत्व के लिए अनुयायियों का होना जरूरी है। दिखने नेतृत्व के लिए किसका होना जरूरी है, अनुयायियों का। दिख रहा है आपको। हमने कहा कि जो नेतृत्व है उसके लिए किसका होना जरूरी है, अनुयायियों का। अरे आप शासन करना चाहते हो लेकिन बिना बस्ती के शासन होगा किस पे। घर के आप मुखिया बनना चाहते हो लेकिन घर में कोई तो होना चाहिए, कोई तो होना चाहिए। काहे के मुखिया, नहीं तो आप घर में कोई नहीं, आप अकेले ही हो, तो कोई मुखिया हो गया नहीं। पहले राशन कार्ड बनता था, कुछ भी बनता था, वो आईडी बनती ना अपनी ट्रिपल, उस पर लिखा रहता मुखिया, लिखा रहता। नहीं हो तो काहे की, अकेले ही हो तुम, तो काहे के मुखिया तुम। जैसे हमारे देश के मुखिया कौन है, श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी,
हमारे राज्य के मुखिया कौन है? है ना, श्री मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री महोदय जो हमारे राज्य के मुखिया हैं। तो कहने का मतलब ये नेतृत्व के लिए अनुयायी कर्ता का होना जरूरी है। अरे शासन लोगों पे किया जाता है, अगर कोई होगा ही नहीं तो किस पे शासन करोगे? कौन बात मानेगा? भूत प्रेत? आगे बात समझ में? तो नेतृत्व की प्रकृति यह है कि नेतृत्व करने के लिए किसका होना जरूरी है? अनुयायी। कोई डाउट तो नहीं है? सर पेज थोड़ा सेट कर देना और बड़ा कर देना। अच्छा क्रॉस कर दे, साइज बड़ा कर देना। ज्यादा हो गया। ये जो ब्लैक लाइन है दोनों टच कर दो और ज्यादा। ये वाली? हाँ ज्यादा और ज्यादा, बस ज्यादा चलाइए सर, ज्यादा चलाइए और छोटा करो। ठीक है, थोड़ा इधर खिसकाओ सर, लेफ्ट। एक मिनट सर, मैं कर फोन छोटे रख दिए मैडम ने, कल बोलना पड़ेगा उसको। चलिए दूसरा है, दूसरा क्या देखा हमने? चलिए प्रकृति देख रहे तो दूसरा हमने कहा कि नेतृत्व अपने आचरण के द्वारा अनुयायियों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करता है जिसका अनुसरण कौन करते हैं? अनुयायी। नेतृत्व करता एक आदर्श प्रस्तुत करेगा ना, लोग बात कम मानेंगे जब एक आदर्श सामने वाला क्या करेगा? प्रस्तुत करेगा। देखिए अगर घर में पिता अच्छे हैं तो संभवतः ये होगा कि उनके जो बच्चे होंगे वो भी क्या होंगे? अच्छे होंगे, क्योंकि पिता ने अपने बच्चों के सामने एक अच्छा क्या प्रस्तुत किया है? आदर्श प्रस्तुत किया है। क्लियर? संभवतः बोला है, मैंने ये नहीं बोला है कि जो पिता अच्छे होते हैं 100% उनकी संतानें क्या होती है? अच्छी होती है। मैंने संभवतः शब्द का प्रयोग किया है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो नेतृत्व करता होता है उसे अनुयायियों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करना होगा जिसका अनुसरण कौन करेंगे? अनुयायी करेंगे। जैसे अगर आप कहीं पे जा रहे हैं या आप आंगनवाड़ी की मीटिंग्स में जा रहे हैं तो आपके सामने जो अधिकारी हैं आप उनका अनुसरण कर रहे हैं ना? क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा आदर्श उन्होंने सेट किया है ना। उन्होंने विभाग के लिए योजनाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। तो आपको पता है यार कि यार इस जोन की आंगनवाड़ी ने इस बार अच्छा काम किया है, इस लेवल पे काम किया, अगली बार हम करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि नेता अपने आचरण के द्वारा अनुयायियों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करता है जिसका अनुसरण कौन करते हैं? अनुयायी करते हैं। दूसरा, नेता आगे रहकर अनुयायियों का पथ प्रदर्शन करता है। आपके जो परियोजना अधिकारी होंगे वो आपका पथ प्रदर्शन करते हैं कि देखिए आपको ऐसे काम करना है अपनी आंगनवाड़ी में, इस तरह से रिकॉर्ड मेंटेन करना है और रिकॉर्ड की चेकिंग होगी और समय समय पे आपको अपने रिकॉर्ड क्या करवाना है? चेक करवाना है। तो ये आपके इस पे नहीं, हर नेतृत्व में, हर प्रकार के काम में जो नेतृत्व करता होगा वो अनुयायियों का पथ प्रदर्शन करेगा, आगे आके नेतृत्व करेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि अनुयायियों को आगे कर दिया कि तुम जाओ। जब भी सेना में कोई ऑपरेशन होता है या पुलिस कोई ऑपरेशन करती है तो बड़ा अधिकारी पीछे रहेगा या आगे? आगे क्यों रहेगा? क्योंकि वो नेतृत्व करता है। तो अगर वो नेतृत्व करता है तो क्या ये लाइन सही है ना? नेता आगे रहकर अनुयायियों का पथ प्रदर्शन कर रहा है। देखो सफलता भी उसे मिलेगी और असफलता भी उसे मिलेगी। कहने का मतलब ये सफलता का श्रेय भी उसे दिया जाएगा और असफलता का श्रेय भी उसे ही, अनुयायियों को नहीं दिया जाएगा। किसे नहीं दिया जाएगा? अनुयायियों को। आगे बात समझ में? चलिए इसके आगे हम देखेंगे कल। ठीक है, ये पीडीएफ आपको ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। अभी तो बचा हुआ है ना, अभी तो बचा हुआ है। कल हम इसके आगे से बात करेंगे।